हेलो दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ फरेब अंतिम भाग। दोस्तों, अब तक कहानी में आपने देखा कि वृद्धा ने अपना पासपोर्ट गौरव से ले लिया और एक नौकरी देख ली। अब सुनते हैं आगे की कहानी। इस तरह वृद्धा ने अपना पासपोर्ट और वीजा गौरव से हासिल कर लिया। वहाँ से निकलने के बाद वृद्धा ने गौरव से कहा कि उसे अपनी कोचिंग सेंटर में कुछ काम है, इसलिए वह वहाँ से काम निपटाकर वापस घर आएगी। आज गौरव को वृद्धा का व्यवहार कुछ अटपटा सा लगा परंतु उसे ध्यान नहीं दिया। वृद्धा जॉन के साथ अपने ऑफिस आ गई, जहाँ उसे काम के लिए बुलाया गया था। इंटरव्यू के बाद उसे जॉब पर रख लिया गया। जॉन ने वृद्धा को वर्क परमिट बनाकर उसे दे दिया। वृद्धा ने अपने सभी कागजात की जेरॉक्स कराई और उसकी एक कॉपी जॉन के पास में रखवा दिया। आज उसे घर लौटते लौटते बहुत देर हो गई थी। जैसे ही वह घर पहुंची तो देखा सुनंदा और गौरव दोनों बेचैनी से उसका इंतजार कर रहे हैं। सुनंदा उसे खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए कहा, आज दिन भर कहाँ रही थी आप? कोचिंग के बाद मैं इंटरव्यू देने गई थी और गौरव, तुम्हें यह जानकर बहुत खुशी होगी कि मुझे यह जॉब मिल गई है, वृद्धा ने बेहद शांत स्वर में कहा। मगर वृद्धा, तुम्हें नौकरी करने की जरूरत क्या है? आखिर क्या कमी है यहाँ पर? गौरव ने परेशान होकर पूछा। कमी कुछ भी नहीं है गौरव, बात अपने सम्मान की है। तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देती हूँ। लेकिन वृद्धा, क्या तुम काम से आने के बाद घर और बच्चों को संभाल पाओगी? सुनंदा ने परेशान होकर पूछा। नहीं, अब मैं पहले की तरह कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। हाँ, काम पर जाने से पहले और आने के बाद जो थोड़ा बहुत बना पड़ेगा जरूर करूंगी, वृद्धा ने कहा। तो हमारे घर को क्या तुमने धर्मशाला समझ रखा है? इतने दिनों तक हमने तुम्हें अपने घर में रखा, मान सम्मान दिया, उस एहसान का बदला तुमने ऐसे निकाला? वह भी ऐसे समय में जब हमारे घर पर न तो बच्चे की देखभाल करने वाली नैनी है और न ही खाने बनाने वाली खानसामा। सुनंदा ने अपना आपा खोकर जोर से चिल्लाकर वृद्धा से कहा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सुनंदा। जरा अपने मन में झांक कर देखो, तुम लोगों ने मुझे अपने देश से यहाँ बुलाया सिर्फ अपने स्वार्थ की खातिर। अपने घर के सभी नौकर को हटाकर इतने सारे लोगों का काम मुझसे लिया। इतने पर से भी जीना भरा तो मेरी सारी प्रॉपर्टी पर नजरें गड़ा दी। एक बार भी यह नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। तुम लोगों ने सिर्फ अपना स्वार्थ देखा। अगर रिश्ते और रिश्तेदार ऐसे ही होते तो मैं अनाथ ही भली। अगर दुनिया वालों को तुम्हारी करतूत पता चले तो लोगों को हर रिश्ते से भरोसा उठ जाएगा, हर बहन को भाई से भरोसा उठ जाएगा। इतने कहते कहते क्रोध से हाँफने लगी थी वृद्धा। गौरव, तुम पहले इसका पासपोर्ट और वीजा छीनो, देखती हूँ कि यह यहाँ से कैसे जाती है, सुनंदा ने गुस्से से कहा। कोई फायदा नहीं सुनंदा, मैंने अपने सारे कागजात सेफ जगह पर रखे हैं और उसकी एक एक कॉपी अपने एक दोस्त को भी दे रखा है, वृद्धा ने बेहद शांत स्वर में कहा। निकल जाओ इसी वक्त हमारे घर से। इतना कहते कहते सुनंदा ने वृद्धा का बैग लेकर बाहर फेंक दिया। वृद्धा को धक्का मारकर घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर दिया। स्वार्थ के इस घिनौने चेहरे को देखकर वृद्धा का मन घृणा से भर गया। घर के बाहर बैठी वह काफी देर तक रोती रही। गौरव दूर खड़े सारा तमाशा देखता रहा। थोड़ी देर बाद जब मन कुछ हल्का हुआ तो उसने जॉन को फोन किया और कहा पर अपने रहने की व्यवस्था कर देने को कहा। कुछ दिनों तक वह एक गेस्ट हाउस में ठहरी, फिर जॉन ने उसके रहने का एक कमरा दिला दिया। जॉन ने वृद्धा की बहुत मदद की। कुछ महीने के बाद वृद्धा पूरी तरह से सेटल हो चुकी थी। उसने अपनी नौकरी के बाद एक पार्ट टाइम जॉब किया। वह ढेर सारे पैसे इकट्ठा करना चाहती थी ताकि जब वह भारत वापस लौटे तो वहाँ भी कुछ काम कर सके। इस बीच 3 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। वृद्धा अपने वतन वापस लौटने की तैयारी कर रही थी। जॉन बड़े दुखी मन से उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। आज मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ जो मुझे बहुत पहले ही कर देनी चाहिए थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वृद्धा। मेरे मन में अपने जीवन साथी को लेकर जैसी कल्पना थी तुम बिल्कुल वैसी हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इतने कहते कहते उसकी आंखें छलक गई। वृद्धा ने कहा, तुम मेरे अतीत नहीं जानते हो। मेरी पहली भी शादी हुई थी और मेरे पति अब दुनिया में नहीं है। और लोगों के इतने रंग देखने के बाद और रिश्ते की असलियत झेलने के बाद मुझे किसी के साथ भी अच्छा नहीं रहा। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी वृद्धा, सचमुच मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। वृद्धा का हाथ था अपने हाथों में लेकर जॉन ने भरे गले के साथ कहा। और आखिरकार वृद्धा अपने वतन पहुंच गई। आते ही उसने गोविंद से मिलकर पूरे घर की साफ सफाई कराई और अपने ऑफिस के बाहर स्वर्गीय राम प्रसाद अनाथ आश्रम और वृद्धा आश्रम का बोर्ड लगवाया। अपने बंगले के एक हिस्से को वृद्धा आश्रम और एक हिस्से को बच्चे के लिए तैयार करा दिया। धीरे धीरे बहुत से वृद्ध और अनाथ बच्चे इकट्ठे होने लगे। उनमें से ऐसे भी वृद्ध थे जो अपना खर्चा वहन कर सकते थे, सिर्फ देखभाल की आवश्यकता थी। जो लोग काम कर सकते थे उस लायक उन्हें काम दिया जाता था। अपने शहर के बेरोजगार लड़की लड़कियों को वृद्धा ने अपने यहाँ कुटीर उद्योग पर लगाया, जहाँ पर तरह तरह के अचार, पापड़ बढ़िया और भी बहुत सी घरेलू चीजें बनाकर बाजार में पहुंचाए जाने लगे। धीरे धीरे सबकी मेहनत रंग लाई और उन सबका काम अच्छा चल निकला। वृद्धा ने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला करा दिया। आश्रम में उन बच्चों को आश्रम के वृद्धा दिया करते थे। समय के साथ वृद्धा का बहुत नाम हो गया, सभी उसका बहुत सम्मान करने लगे। लोग एक बार फिर स्वर्गीय राम प्रसाद का बड़े सम्मान के साथ लेने लगे। इस तरह 5 साल बीत गए। वृद्धा अपने काम में इतनी मशगूल हो गई किसी चीज का उसे होश नहीं रहा। एक दिन अचानक ऑफिस में चपरासी ने आकर कहा कि आपसे कोई मिलने आया है और जो मिलने आया उसे देख
देखकर वृद्धा चौंक गई। मैं याद हूँ या मुझे भूल गई? यह कोई और नहीं बल्कि जॉन था। मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ जॉन? तुम्हारी वजह से ही मैं उस पिंजरे से आजादी हूँ। तुमने ही मुझे जीने की दिशा दिखाई है, वृद्धा ने उससे कहा। देखो वृद्धा, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर मेरी अग्नि परीक्षा समाप्त हो गई हो तो तुम इसे जरूर स्वीकार करोगी। जॉन ने अपनी हथेली खोली तो उसके हाथ में एक सिंदूर की डिबिया थी। वृद्धा शक पका गई। इतने सालों तक तुम सिर्फ मेरा इंतजार करते रहे। इससे इतना तो मैं मानती हूँ कि तुम सचमुच मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? लोग क्या कहेंगे? वृद्धा ने असमंजस भरे शब्दों में कहा। इस दुनिया में पुरुष चाहे अपना नया जीवन शुरू कर सकता है, लेकिन महिलाओं के लिए उसके जीवन में एक बार बसंत आकर क्यों ठहर जाता है? तुम्हारे जीवन में भी दोबारा बसंत आएगा वृद्धा, और उसे मैं लेकर आया हूँ। इतने कहते जॉन ने उसे सिंदूर से वृद्धा की मांग भर दी। वृद्धा की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। वह जॉन के सीने से लग गई। फरेब के घने बादल से निकलकर विश्वास का चमकीला सूरज वृद्धा के जीवन को रोशन कर रहा था। वृद्धा के बेरंग जीवन में रंग भरने को उसका जीवन साथी, एक सच्चा साथी जो आ गया। दोस्तों बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना